इसमें समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, यानी 4 प्रकार की डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। मैंने एक एक करके डिस्कस करता हूँ। पहला जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर। ए स्मॉल कंप्यूटर दैट contains ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसर। यानी माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा सा कंप्यूटर है जो इसके केंद्रीय प्रोसेसर के रूप में एक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ माइक्रो कंप्यूटर की फीचर्स यानी विश्लेषण। पहला, दे आर मेड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग करके बनाना हुआ है। दूसरा, द स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी आकार में सबसे छोटा। उसके बाद लो स्पीड, यानी कम गति। उसके बाद लेस पावरफुल, यानी कम शक्तिशाली। उसके बाद दिस आर ऑल्सो कॉल्ड पीसी, यानी पर्सनल कंप्यूटर, यानी इसे पर्सनल कंप्यूटर से भी कहा जाता है। उसके बाद मैं बताती हूँ यूज, यानी माइक्रो कंप्यूटर की उपयोग। क्लरिकल वर्क, डाटा स्टोरेज, बिलिंग, बैंकिंग सर्विसेज, स्टॉक ट्रेडिंग एंड पब्लिशिंग। ये सारे काम माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल। माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल डेस्कटॉप, पामटॉप, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर। उसके बाद मैं आती हूँ सेकंड टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ए कंप्यूटर ऑफ मीडियम पावर मोर देन ए माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम एक मध्यम शक्ति का कंप्यूटर है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ मिनी कंप्यूटर की फीचर्स, यानी मिनी कंप्यूटर की विश्लेषण। पहला पॉइंट, इंस्टेड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स दे यूज्ड आईसी, यानी माइक्रो प्रोसेसर की बजाय उन्होंने आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया। दूसरा पॉइंट, दे आर स्लाइटली लार्जर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर्स बट स्मॉलर देन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी ए माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा है और लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। तीसरा पॉइंट, मोर पावर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। चौथा पॉइंट, मोर स्पीड देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर से भी मिनी कंप्यूटर का गति अधिक होता है। दिस अलाउ मल्टी यूजर्स टू वर्क टुगेदर, मिनी कंप्यूटर कई उपयोगकर्ता को एक साथ काम करने की अनुमति देता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की उपयोग। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग, नेटवर्किंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग डिजाइन जैसे कि कैट कैम, रिसर्च इन लैबोरेटरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफिस। ये सारे कार्यों को मिनी कंप्यूटर में करा जाता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की एग्जाम्पल, नोवा, डेक, HP3000, नॉट 100 और ATC। उसके बाद मैं आता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज कंप्यूटर्स इनफॉर्मली कॉल्ड ए बिग आयरन। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े होते हैं, अनौपचारिक रूप से ए बड़ा लोहा कहा जाता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की फीचर्स। पहला, साइज इज स्मॉलर देन ए सुपर कंप्यूटर, इसका आकार
सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट, स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से धीमा होता है। अगला पॉइंट, द स्टोरेज कैपेसिटी इज हाई। मेन फ्रेम कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अधिक है। अगला पॉइंट, मोर देन 100 पीपुल कैन वर्क साइमल्टेनियसली। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 100 से अधिक लोग एक साथ काम कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, दे आर फास्टर देन मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर से तेज होता है। दे कैन फॉलो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एवरी सेकेंड। ये प्रति सेकंड में लाखों निर्देश को पालन कर सकता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की उपयोग। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इज यूज्ड इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इन इंश्योरेंस, इन रेल सर्विस, इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग रिसर्च एक्टिविटीज़। ये सारे कामों को मेन फ्रेम कंप्यूटर में करा जाता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स मेड बाय IBM S390 एंड एडमाल, हिटाची, ETC। उसके बाद मैं बताती हूँ लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ए सुपर कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विथ ए हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर का प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की फीचर्स। पहला पॉइंट, दिस आर द मोस्ट एंड पावरफुल एंड वैल्यूएबल कंप्यूटर्स एमंग डिजिटल कंप्यूटर्स। देयर इज नो सच थिंग्स एज फास्ट डाटा एनालिसिस। द मोस्ट एंड पावरफुल एंड वैल्यूएबल कंप्यूटर्स एमंग डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी ये डिजिटल कंप्यूटर में सबसे शक्तिशाली और मूल्यवान कंप्यूटर है। देयर इज नो सच थिंग एज फास्ट डेटा एनालिसिस। इससे फास्ट डेटा विश्लेषण कभी भी कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता। सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज कैपेसिटी। सुपर कंप्यूटर में सबसे बड़ी डेटा भंडारण क्षमता भी होते हैं। अगला पॉइंट, दे कैन काउंट मोर देन 180 मिलियन पर सेकेंड। ये प्रति सेकंड में 180 मिलियन से अधिक की गिनती कर सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, दे हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स दैट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। उनके पास कई प्रोसेसर हैं जो एक ही समय में कई कार्यों को समझ सकता है, इसलिए इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, सुपर कंप्यूटर स्पीड फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स। यानी सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप से मापा जाता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की उपयोग। द कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग जैसे कि साइक्लोन, सुनामीज, अर्थक्वेक्स etc. इन न्यूक्लियर पावर रिसर्च, in oil exploration, in drug representation, in missile and satellite launches, in GIS and remote sensing methods, and in space research। ये सारे कामों में सुपर कंप्यूटर की उपयोग किया जाता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल, परम सिद्धि, फुगाकू, क्रे 1 etc।